तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ने डिमिग्रा, मीरा और फ्रीजा को हरा दिया होता है, जिसके बाद गोकू जेनोसामा के पैलेस में चले जाता है। कुछ समय के बाद गोकू जेनोसामा के सामने पहुंचकर उन्हें सारी ही बातें बताता है और तभी गोकू कहता है, जेनोसामा, मुझे मास्टर जुनो से उन दोनों शख्स के बारे में मालूम चला था। मैंने और वेजिटा ने मिलकर उन्हें हरा भी दिया, लेकिन समस्या ये है कि वो दोनों इस समय पर भाग चुके हैं और उनका नाम मीरा और डिमेग्रा है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं चला कि आखिरकार वो कौन से यूनिवर्स से थे। जो सुनकर जेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने गोकू? मीरा और डिमेग्रा वो लोग उसी डीमन वर्स से थे, यानी कि डीमन यूनिवर्स से। जो सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या कोई डीमन यूनिवर्स भी था? इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है जेनोसामा। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो, ताकि जब मैं उन दोनों को रोकने के लिए जाऊंगा तो मुझे उन दोनों के बारे में पूरी जानकारी हो। जिसके ऊपर ओमनी किंग कहते हैं, बिल्कुल गोकू, हमारे मल्टीवर्स के अंदर यूनिवर्स 15 यानी कि 15वां यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स था जहां पर डीमंस रहा करते थे, और उस यूनिवर्स को डीमन वर्स नाम दिया गया था। भले ही वहां पर डीमन रहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो डीमन काफी शक्तिशाली थे, और उन सभी के अलावा वो शांति प्रिय थे। वो लड़ाई नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी डीमन की हरकत और उनकी सच्चाई यही है कि वो लड़ाई करते हैं। बहुत से डीमंस ऐसे हुए जो कि सभी गॉड्स के खिलाफ किए, और हमारे यानी कि ओमनी किंग के खिलाफ भी। उनमें से ही 2 मीरा और डिमेग्रा भी थे। गोकू, तुम्हें ये सब जल्द से जल्द करना होगा, इससे पहले कि वो दोनों मिलकर अपने बाकी के साथियों को जिंदा कर ले। जो सुनकर गोकू कहता है, चिंता मत कीजिए जेनोसामा, मैं अब सब कुछ जान चुका हूं। मैं उन्हें कैसे भी करके जल्द से जल्द रोक के रहूंगा। तो चलिए, मैं चलता हूं उन्हें ढूंढने के लिए। ये कहने के बाद गोकू तुरंत वहां से चले जाता है, और तभी जेनोसामा कहते हैं, ये सही नहीं हुआ। अगर समय रहते गोकू ने उन्हें नहीं रोका तो हो सकता है कि वो अपने और भी साथियों को जिंदा करा ले। गोकू, तुम्हें उन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। और तभी हम सभी देखते हैं फ्रीजा, डिमिग्रा और मीरा को, और तभी फ्रीजा कहता है, मैंने तुम दोनों बेवकूफों से कहा था ना कि वो शक्तिशाली है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हें हमें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिलहाल के लिए हमारी पूरी ताकत हमारे पास नहीं है। जो सुनकर मीरा भी कहता है, डिमिग्रा, वैसे तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इन सभी बातों के अलावा भी वो दोनों ही सैयन काफी शक्तिशाली थे। हम ग्रैंड प्रीस्ट सैयन से तो शक्तिशाली होने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा सैयन जो वहां पर आया था, उसके पास डिस्ट्रक्शन पावर थी और वो भी शक्तिशाली था। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, मुझे तुम लोगों की बकवास नहीं सुननी, मुझे बस ये बताओ कि आखिर आगे तुम दोनों क्या करने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग अपने साथ ही साथ मुझे भी मरवा दो। जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। जिसके ऊपर तभी डिमेग्रा कहता है, हम इसी के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं से तो ड्रैगन बॉल का इंतजाम करना होगा, ताकि हम अपने उस साथी शख्स को जिंदा कर पाएं। जो सब सुनकर फ्रीजा कहता है, मुझे मालूम था कि तुम कुछ ना कुछ ऐसी ही बकवास करोगे, इसी कारण से
मैंने अपने कुछ नौकरों को बोल दिया है कि वो तुम्हारे लिए ड्रैगन बॉल की व्यवस्था करे। रुक जाओ, कुछ ही समय पर तुम्हें वो ड्रैगन बॉल मिलती ही होगी। जिसके ऊपर तभी मीरा कहता है, लेकिन डेमेग्रा, क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर हमें उन दोनों में से भला किसको जिंदा करना चाहिए? क्योंकि सच बताऊं तो वो दोनों ही काफी पागल है। वो दोनों ही हमारी बातें नहीं सुनेंगे, इसीलिए हमें सोच समझकर अपना फैसला लेना होगा। जिसके ऊपर डेमेग्रा कहता है, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि आखिरकार हमें किसे जिंदा करना है और किसे नहीं। बस उन ड्रैगन बॉल को यहाँ पर आने दो और उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, पता नहीं ये दोनों बेवकूफ आखिर क्या बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं इन दोनों को देख सकता हूँ, ये काफ़ी कमज़ोर है। मैं चाहूँ तो मैं ही इन्हें ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीजा के दो साथी शख्स आते हैं जिनके पास ड्रैगन बॉल होती है। जो देखकर फ्रीजा कहता है, तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन बॉल लाने में काफ़ी समय लग गया और अब ड्रैगन बॉल यहाँ पर रख दो और तुम दोनों वापस मेरी स्पेसशिप में लौट जाओ। और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा उन सारी ड्रैगन बॉल को मिलाकर वहां पर उन ड्रैगन बॉल की मदद से शेनरॉन को समन करता है। और तभी शेनरॉन कहता है, तुमने ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन शेनरॉन को समन किया है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। जल्दी करो, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, हे तुम दोनों, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर ड्रैगन बॉल की मदद से इस ड्रैगन को बुला दिया है और अब तुम जानो कि आखिर तुम्हें आगे क्या काम करना है। ये कहने के बाद फ्रीजा पीछे हट जाता है और तभी मीरा कहता है, तो चलो डेमेग्रा, हो जाए। तुम्हें अब ये फैसला सोच समझ कर लेना है कि आखिर उन दोनों में से तुम किसको जिंदा करना चाहते हो। जिसके ऊपर तभी डेमेग्रा मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि आखिर हमें किसे जिंदा करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल के अंदर उसकी जैसी पावर उस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट में भी नहीं है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि डेमेग्रा शेनरॉन के सामने खड़ा होता है और वो अपनी विश मांगता है। और तभी दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि फ्रीजा और उन सभी को ढूंढ रहा होता है। और गोकू कहता है, आखिरकार मुझे उन तीनों का पता क्यों नहीं चल रहा, वो कहां पर गए? लगता है कि मुझे अपनी ग्रैंड प्रीस्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी आंखों को बंद करके उनकी शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करता है पूरे यूनिवर्स 7 के अंदर। और तभी गोकू को शेनरॉन की एनर्जी महसूस होती है, जो देखकर गोकू कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? ये एनर्जी तो शेनरॉन की है, लेकिन ये प्लैनेट अर्थ से नहीं आ रही। कहीं फ्रीजा ने तो उन ड्रैगन बॉल को इकट्ठा नहीं कर लिया। फ्रीजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूं तुम सभी के पास। ये कहने के बाद गोकू सुपर जी की तरफ बहुत ही तेजी से जाने लगता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं डेमेग्रा ने अपनी विश पूरी कर ली होती है। और तभी मीरा भी हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार तुमने इसे जिंदा करने का फैसला लिया है ना डेमेग्रा? और डेमेग्रा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, फिलहाल के लिए मुझे ये ही सबसे समझदार लगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या ये हमारे फैसले में खरा उतर पाएगा या फिर नहीं। तो बताओ, क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? जिसके ऊपर तभी हम सभी वहां पर एक शख्स को खड़ा देखते हैं जो कि कहता है,
काफी लंबा समय हो चुका है मुझे आजाद हुए हुए। तो चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ।